नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ जो है वो देखनी है। अब गॉसिस लॉ को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हमने देखना है। इसकी 3 एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन का जो है हमारे पास क्या है, उसके कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं। उसको देखने के लिए कुछ जो हैं अजम्पशंस हैं, वो हम देखते हैं कि गॉसिस लॉ जो है अप्लाइड किया जाता है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने उसको अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करना है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करनी पड़ेगी गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है। तो वो गॉसियन सरफेस जो है वो किस तरह की सरफेस है गॉसियन सरफेस, और हमें क्यों अज्यूम करनी है वो हम देखते हैं। तो गॉसियन सरफेस जो है वो क्या है, गॉसियन सरफेस एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस है विच पासिस थ्रू द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक एज्यूम करनी है हमने सरफेस, ऐसी क्लोज सरफेस, इमेजिनरी क्लोज सरफेस हमने एज्यूम करनी है, वो उस पॉइंट में से गुजर रही है जहाँ हमें चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना रिक्वायर्ड है, वो सरफेस उस पॉइंट में से पास हो रही है। ठीक है, अब ये देखें कि इसका जो स्टेप्स हैं कि हमने गॉसियन सरफेस अगर हमने अज्यूम करनी है तो वो क्या स्टेप्स हैं कि वो हम गॉसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे। सबसे पहले क्या है, कंसीडर एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस विच पासिस थ्रू दैट पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ टू बी कैलकुलेटेड। सबसे पहले तो हमें कहा गया होगा कि जी इस पॉइंट पे कैलकुलेट करें हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या पी पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। तो हमने उस पी पॉइंट जो है वो उस गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है ऐसी जगह जहाँ जो पी पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो सरफेस वहाँ से पास हो रही है। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, द फ्लक्स थ्रू इट कैन बी ईजीली कैलकुलेटेड। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जब हमने ज्यूम इस वजह से भी करनी है गॉसियन सरफेस कि उससे हम फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, इस वजह से हम उस गॉसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे। नंबर 3 क्या है, चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज़ कैलकुलेटेड। फिर हम उसका चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स दैट इज़ इक्वल्स टू ई डॉट ए, दैट इज़ इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। आपने फ्लक्स पढ़ा है ना, और आपने फ्लक्स ये भी पढ़ा है जो हमारे पास क्लोज सरफेस का फ्लक्स आपने पढ़ा है, दैट इज़ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो फ्लक्स इसमें से आप कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद जितना चार्ज उसके अंदर इंक्लोज्ड है उस क्लोज सरफेस के अंदर, वो टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर 4 पॉइंट क्या, फाइनली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कंप्यूट करेंगे बाय अप्लाइंग गॉसिस लॉ। फिर हम जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसको कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से हम इजीली जो है गॉसियन सरफेस अज्यूम करके तो हम जो है उसको इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि इफ़ अ सरफेस इनक्लोजेज अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज of same magnitude then the net flux through that surface is zero। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई ऐसी सरफेस है जिसमें पॉजिटिव भी चार्ज मौजूद है और नेगेटिव दोनों मौजूद है और वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो फिर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी उस सरफेस में से, तो क्या होगी, नेट फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन बुक के बैक से ज़रूरी नहीं है कि आपको बैक वाले ही क्वेश्चन आएँ जो बुक के पीछे दिए हुए हैं आपको, या एक्सरसाइज में जो दिए हुए हैं। तो आपको कोई भी आर्टिकल जो है उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपने सारे आर्टिकल डिटेल में स्टडी करने हैं, थॉरोली स्टडी करने हैं।